हाय गाइस, आप लोग का रिक्वेस्ट का एक वीडियो है। और आप लोग जो बोला था कि हम लोग को डोल स्टार्टर के बारे में थोड़ा बताने के लिए, डोल स्टार्टर कैसे काम करता है, कैसे उसका कंट्रोलिंग वायरिंग होता है, तो उसका बारे में मैं आज इधर एक ड्राइंग बना के रखा हूँ और प्रैक्टिकल भी मैं करके रखा हूँ। तो आप लोग को अभी बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कैसे हमारा डोल स्टार्टर कैसे काम करता है और किस हिसाब से उसको हम लोग कंट्रोलिंग वायरिंग करता है, और डोल स्टार्टर में कौन सा कॉन्ट्रैक्टर आता है, तो उसका बारे में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसे एक कंट्रोल पैनल में स्टार्टिंग से जैसे हम लोग को पावर आता है, स्टार्टिंग से 230 पावर आता है। 230 पावर से हमको पूरा 24 पावर तक कैसे हम लोग रिड्यूस करते हैं, कैसे उसको हम लोग कॉइल का हिसाब से हम लोग 24 वोल्ट निकालता है, तो उसका बारे में मैं डिटेल आप लोग को बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू देखते रहिए। तो चलिए अभी मैं आप लोग को पहले ड्राइंग के बारे में समझा देता हूँ। तो ये आप लोग का सामने जो है ये ड्राइंग में डोल स्टार्टर कंट्रोल पैनल का वायरिंग है। तो पहले देखिए हमारा जो कंट्रोल पैनल होता है, तो हम लोग उसमें 230 का वोल्ट हमारा रहता है, 440 रहता है। फिर 440 से हम लोग को सिंगल जो लाइन होता है हमारा 230 का होता है, सही है। 230 का जो हमारा पावर है वो हम लोग पहले कॉन्ट्रैक्टर देखेंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर कॉइल कैसा है। कॉन्ट्रैक्टर दो टाइप का आता है कॉइल, उसका एक 230 वोल्ट का आता है और एक हमारा 24 वोल्ट का आता है। तो 230 वोल्ट का जो पावर आता है तो उसमें तो डायरेक्ट हम लोग सीधा सिंगल पोल एमसीबी लगा के उसमें से न्यूट्रल और हम लोग का लाइन निकाल सकता है। जैसे मैं इधर एक बनाया 230 वोल्ट का एक 2 पोल एमसीबी, उसमें से न्यूट्रल और लाइन हम निकाला। लेकिन किसके लिए निकाला, हमारा जो इधर कॉन्ट्रैक्टर है, ये देखिए हमारा कॉन्ट्रैक्टर है और ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा 24 वोल्ट का है, सही है। ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा काम करेगा 24 वोल्ट का साथ। इसमें इधर लिखा है, साइड में इधर उसका लिखा है, आप लोग देख सकता है। मैं आप लोग को क्लियरली बताऊंगा हमारा कॉन्ट्रैक्टर कितना में काम करेगा, तो उसका हिसाब से हम लोग को वही वोल्टेज उसको देना है। यहाँ से ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर का पूरा डिटेल इसमें ही लिखा है। इसका हिसाब से हम लोग को इसको देख के इसका हम लोग चॉइस करेगा, मालूम पड़ जाएगा, हम लोग को पता लगेगा ये कितना कॉन्ट्रैक्टर को कौन सा वोल्टेज में काम कराना है, कौन सा कनेक्शन देना है। तो जो नया इलेक्ट्रिशियन लोग हैं और वो लोग के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। ये देख के, ये वीडियो देखने के बाद वो खुद कर सकता है। तो ये वीडियो को पूरा देखिए। अभी ये जो कॉन्ट्रैक्टर हमारा है ये 24 वोल्ट का है। इसके लिए हम लोग इधर क्या किया है, जो 230 एमसीबी है, जैसे डीबी का अंदर हम लोग 230 का हमारा पावर है, उसमें से हमको 24 वोल्ट करने के लिए हमको एक छोटा ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, जो यहाँ मैं लगा के रखा हूँ। और यहाँ से हमारा आता है डीबी से, एक एमसीबी से इधर से ब्लॉक आता है, यहाँ से मैं इसको कनेक्शन दिया हूँ। तो इसमें से हमारा क्या होता है, ये जो बोर्ड है ये 230 पावर का वोल्टेज आता है हमारा मेन डीबी से। तो वहाँ से हम लोग क्या किया, इसको कॉन्ट्रैक्टर को कनेक्शन दे दिया, पावर ये केबल का साथ हम दे दिया कॉन्ट्रैक्टर का। तो यहाँ हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है ये ट्रांसफार्मर है, ये 240 और 24 वोल्ट का है। तो ये ट्रांसफार्मर का साथ 240 वोल्ट हम लोग 230 का वोल्ट पावर दिया, तो इधर से आउटपुट उसका 24 वोल्ट निकल गया। तो 24 वोल्ट जो है हम लोग इधर से 24 वोल्ट से हमारा कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग कंटिन्यू उसका बाद वायरिंग किया, सही है। तो यही सेम ड्राइंग में इधर ही में बनाया कि 230 वोल्ट का हमारा पावर को हम लोग 24 वोल्ट कैसे किया। इधर एक ट्रांसफार्मर लगाया। ट्रांसफार्मर इसके लिए होता है कि हमारा स्टेप डाउन करने के लिए। तो ये ट्रांसफार्मर का बाद हमारा आउटपुट उसका 24 वोल्ट निकल गया। और 24 वोल्ट हमारा सीधा किधर आया, हम लोग पहले किस में करेंगे, सीधा हमारा ट्रांसफार्मर का बाद हम लोग सीधा ओवरलोड रिले में देंगे, जो ORL में लिखा हूँ। तो ओवरलोड रिले में सीधा हमारा ट्रांसफार्मर से इधर डायरेक्ट आ रहा है। और ओवरलोड रिले ऐसा होता है, इधर सामने में रखा हूँ, ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्टर का साथ में लगा है ओवरलोड रिले। तो इसमें क्या क्या होता है, इधर NONC होता है, दो टर्मिनल ऊपर में NONC रहता है, जो 4 स्क्रू दिख रहा है, सही है। और उसका नीचे जो है वो T1 T2 T3 मतलब जो हमारा 3 फेज का पावर आएगा, तो वो उसका लाइन है, यहाँ से आउटपुट सीधा हमारा मोटर को निकलेगा, सही है। तो ड्राइंग में ऐसे ही मैं बनाया इधर। आप लोग देख सकता है कि ये ओवरलोड रिले से हम लोग
सीधा इधर कनेक्शन दिया कॉन्ट्रैक्टर के साथ में। ओवरलोड रिले को हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के साथ में हम लोग उसको कनेक्शन दे दिया है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा ओवरलोड को पहले हमारा जो पावर आएगा वो ओवरलोड रिले को आएगा और ओवरलोड रिले थ्रू हमारा मोटर को जाएगा। सही है। तो इसमें अभी हम कैसे किया है ओवरलोड रिले से, उसका बाद हम लोग स्विच बटन को दिया जहाँ यहाँ हमारा ओवरलोड रिले है, उसका बाद हम लोग स्विच बटन को दिया और स्विच बटन का बाद जो स्टॉप बटन है तो इधर यहाँ आप लोग देख सकते हैं स्टॉप बटन, उसको एनसी बोलते हैं। एनसी मतलब नॉर्मल क्लोज है। चाहिए तो जो नॉर्मल क्लोज हमारा स्टॉप बटन है यहाँ से मैं सीधा हमारा ओवरलोड रिले से दिया हम लोग एनसी में। एनसी का बाद इधर से लूप कर दिया हम लोग एनो पॉइंट बोलेगा तो ये जो है हमारा स्टार्ट स्विच है, स्टार्ट स्विच बटन। तो ये इसमें एनो लिखा है इसका पीछे, मतलब नॉर्मल ओपन, और जो स्टॉप है वो नॉर्मल क्लोज, इसमें एनसी लिखा है। सही है। तो मतलब हमारा यहाँ सीधा समझिए कि हमारा 24 वोल्ट सीधा ट्रांसफार्मर से निकल के आके एनसी पॉइंट में जाता है। एनसी पॉइंट में इधर 2 टर्मिनल होता है उसका, एक टर्मिनल से सीधा हमारा आउटपुट है उसका, सीधा यहाँ से आके हमारा वायर जाता है स्टॉप बटन में। स्टॉप बटन में हमारा एनसी है, तो एनसी से हम लोग फिर उसको एनो में कनेक्शन देता है, लूपिंग देता है। तो ये हमारा एनसी से एनो मतलब हमारा स्टॉप बटन ये है, स्टॉप बटन से सीधा कनेक्शन दिया स्टार्ट बटन। सही है। ये नॉर्मल ओपन जिसको एनो बोलता है। यहाँ से आउटपुट मतलब यहाँ हम लोग जब स्विच दबाएंगे, स्विच पुश करेंगे, ऑन करेंगे, तभी उसका आउटपुट से पावर सीधा हमारा जाएगा कॉन्ट्रैक्टर का A1 पॉइंट में। सही है। इधर आप लोग देख सकता है कि यहाँ A1 पॉइंट है जो मैं वायर ऑलरेडी कनेक्शन कर दिया है। तो A1 पॉइंट मतलब हमारा पावर जो है फेज है वो A1 है, और इसमें A2 जो है वो हमारा न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल कहाँ से आया मैं आपको बताएगा, लेकिन पहले ये समझिए हमारा ये स्विच का बाद हमारा जो ऑन स्विच है, स्टार्ट स्विच है, ये स्टार्ट स्विच का बाद हमारा जो सीधा उसका आउटपुट आता है कॉन्ट्रैक्टर में, कॉन्ट्रैक्टर का हमारा A1 पॉइंट में आता है। सही है। तो इसमें से हम लोग कॉन्ट्रैक्टर A1 पॉइंट से हम लोग लूपिंग उसको दे देता है यहाँ एनसी पॉइंट में। सही है। यहाँ एनसी पॉइंट में नहीं दिएगा तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करेगा। तो ये एनो से हमारा एनसी इधर हो गया, यहाँ एनो से सीधा हमारा स्विच से जा रहा है A1 पॉइंट में, और A1 पॉइंट से हम लोग एक लूपिंग देता है, ये लूपिंग देता है जस्ट हमारा एनसी पॉइंट में। सही है। तो ये एनसी पॉइंट का बाद हमारा कॉन्ट्रैक्टर को पावर मिल जाता है। तो हम लोग अभी कॉन्ट्रैक्टर को हमारा यहाँ तक पावर आ गया। तो ये पावर ये कॉन्ट्रैक्टर हमारा काम करने के लिए उसको न्यूट्रल चाहिए। अभी 24 वोल्ट का इधर हमारा करंट आ गया, पावर आ गया, तो इसको न्यूट्रल चाहिए। तो न्यूट्रल हम लोग डायरेक्ट क्या किया, यहाँ से जो हमारा ट्रांसफार्मर था उसका न्यूट्रल पॉइंट से सीधा न्यूट्रल लेकर आके कॉन्ट्रैक्टर का A2 में कनेक्शन दे दिया। A2 हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। सही है। तो ये कॉइल का A1 हमारा फेज है और न्यूट्रल हमारा A2 है। सही है। तो उसमें दे दिया, तो मतलब कॉन्ट्रैक्टर को हमारा न्यूट्रल और लाइन दोनों मिल गया। तो अभी हम लोग चेक करेंगे उसको कि हमारा ये वायरिंग बराबर कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है। सही है। तो उसका बाद मैं आप लोग को बताऊंगा उसका दूसरा क्या है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये ड्राइव में भी सेम ऐसा ही है। तो हम लोग स्टार्टिंग से क्या किया, हम लोग 230 वोल्ट का एक हम लोग MCB लिया, उसमें से लाइन न्यूट्रल सीधा कॉन्ट्रैक्टर ट्रांसफार्मर में दिया। ट्रांसफार्मर से सीधा हमारा 24 वोल्ट हो गया। जो हमारा कॉयल है, कॉन्ट्रैक्टर का कॉयल है वो 24 वोल्ट है, इसके लिए हम लोग उसको 24 वोल्ट का इधर बनाया ट्रांसफार्मर लगा के। सही है। तो ट्रांसफार्मर लगा के 24 वोल्ट होने के बाद सीधा हम लोग फास्ट किधर से दिया, जो ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो हम लोग सीधा ओवरलोड रिले एनसी पॉइंट में दिया, जो हम लोग यहाँ कनेक्शन किया है। यहाँ हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से हम लोग सीधा दिया एनसी पॉइंट कॉन्ट्रैक्टर में, से ये हमारा ओवरलोड रिले में, सॉरी। ओके। तो वो ओवरलोड रिले में हम लोग एनसी पॉइंट में हम लोग कनेक्शन देने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग सीधा दिया हमारा स्विच में। कौन सा स्विच, हमारा स्टॉप स्विच। जो स्टॉप स्विच इधर है, स्टॉप स्विच का साथ हम लोग दिया। उसका बाद किधर दिया हम लोग, ये ड्राइव में भी देखिए, स्टॉप का बाद हम सीधा दिया स्टार्ट में। स्टार्ट में हम लोग एनो पॉइंट, जो स्टार्ट बटन है हमारा वो एनो है, नॉर्मल ओपन है, उसको इसका साथ हम लोग लूप दे दिया। सेम ड्राइव में इधर मैं बना के दिया। स्टॉप से हम लोग सीधा दिया यहाँ स्टार्ट बटन को। सही है। स्टार्ट बटन का बाद हम लोग क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर का A1 पॉइंट में दिया। तो यहाँ स्टार्ट बटन जो यहाँ है उसका जो आउटपुट है, जैसे हम लोग पुश करेंगे, ऑन करेंगे, तो सीधा करंट उसका जाएगा ये कॉन्ट्रैक्टर का A1 पॉइंट में। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर को कैसे हम लोग पावर मिला। सही है। तो अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्टर चालू करने के लिए उसको न्यूट्रल चाहिए, तो हम लोग क्या किया, ट्रांसफार्मर से सीधा न्यूट्रल पॉइंट से टर्मिनल से सीधा एक लेके आके कॉन्ट्रैक्टर का A2 पॉइंट में हम लोग दे दिया। सही है। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को न्यूट्रल और लाइन
दोनों दे दिया। अभी हम लोग स्टार्ट करके देखेंगे कि हमारा कंट्रैक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सही है। तो ये जो हमारा इधर से स्विच है उसको हम लोग ऑन कर दिया, तो हमारा ट्रांसफार्मर में पावर आ गया 230 वोल्ट। 230 वोल्ट से आउटपुट उसका 24 वोल्ट हो गया। वो सीधा आ गया हमारा इधर ओवरलोड रिले का एनसी पॉइंट में, और एनसी से आउटपुट जो लिया हम लोग सीधा लिया स्विच में, स्टॉप में। स्टॉप से लूपिंग दिया हम लोग स्टार्ट को, स्टार्ट से सीधा दे दिया हम लोग कंट्रैक्टर का A1 पॉइंट में, और न्यूट्रल हम लोग सीधा वही ट्रांसफार्मर से सीधा न्यूट्रल लेकर आके A2 पॉइंट में कंट्रैक्टर का दे दिया। सही है। तो हम लोग इधर अभी पुश करके ऑन करके देखेंगे, पुश बटन जो है हमारा स्टार्ट का, इसको स्टार्ट करेंगे। हमारा कंट्रैक्टर को ध्यान दीजिए, कंट्रैक्टर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हमारा कंट्रैक्टर ऑन हो रहा है। सही है। ये दबाने पर कंट्रैक्टर ऑन हो रहा है, मतलब हमारा पावर वहाँ तक मिल रहा है और हमारा मोटर जो है वो चालू हो जाएगा। लेकिन ये दबाने पर हमारा, दबा के रखने पर वो स्टार्ट रहता है कंट्रैक्टर, और जब हम छोड़ देता है वो बंद हो जाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एनसी एनो पॉइंट है, ये स्विच का जो एनो पॉइंट है, उससे हम लोग उसका पीछे से, इसका पीछे से मतलब आउटपुट नहीं है, उसका इनपुट से हम लोग एक लूपिंग सीधा दे देंगे। कहाँ देंगे हम लोग, सीधा हमारा इधर जो एनो है, मतलब ये एनो से सीधा ये एनो, स्विच एनो से नॉर्मल ओपन से कंट्रैक्टर एनो पॉइंट को हम लोग दे देंगे, जिस वजह से हमारा उसको होल्डिंग मिल जाएगा। तो हमारा वो कंट्रैक्टर चालू, एक बार पुश बटन में ऑन करने पर हमारा कंट्रैक्टर चालू रहेगा। सही है। तो ये सेम इधर ही में रखा है, इधर ड्राई बना के रखा है। तो हमारा सीधा स्टार्ट बटन से हमारा जो है इधर से लूपिंग, हम ये जो एनो पॉइंट है स्विच, मतलब ये जो स्विच है हमारा स्टॉप और स्टार्ट का जो स्विच है, स्टार्ट का जो स्विच का एनो पॉइंट है उसका पीछे से हम लोग इनपुट से सीधा हम दे दिया है कंट्रैक्टर का एनसी, कंट्रैक्टर का जो एनो पॉइंट है। सही है। तो कंट्रैक्टर का एनो पॉइंट में हम इधर से अभी वायरिंग करेंगे। सही है। पहले हम लोग पावर बंद करके, कभी भी कुछ काम करना है तो लाइव में नहीं करने का, कभी भी पावर बंद करके करने का। तो होल्डिंग के लिए हम अभी क्या करेंगे, जो हमारा एनो है स्विच, ये स्विच से हम कंट्रैक्टर का एनो पॉइंट में लूपिंग देंगे। ये पहले से मैं ये वायरिंग क्यों करके रखा था कि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग देखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम देना पड़ेगा, इसके लिए मैं इसको थोड़ा वायरिंग पहले कर दिया, उसका बाद वीडियो स्टार्ट किया। तो अभी मेन थिंग यही है जो समझने का है। पहले तो कोई भी वायरिंग कर लेगा, लेकिन बाद में वो ऑन करने के बाद होल्डिंग नहीं होगा तो फिर समझ नहीं आएगा। इसको मैं अभी रखा था। ये एनो पॉइंट से हमारा ये जो स्विच एनो पॉइंट है, यहाँ से मैं डायरेक्ट कंट्रैक्टर का एनो पॉइंट में कनेक्शन करेगा। सही है। ये हमारा कनेक्शन का कंट्रैक्टर का एनो पॉइंट है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। ये एनो पॉइंट में हम उसको लूप दे दिया। तो ये लूप देने पर क्या हो जाएगा कि हम लोग जो है इसको होल्डिंग मिल गया। जो हम लोग एक बार पुश करेंगे, ऑन करेंगे तो हमारा स्विच, तो वो हमारा पंप जो मोटर है वो चलते रहेगा। सही है। तो इसको इसमें मैं कनेक्शन कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा, यहाँ से हमारा जो एनो पॉइंट से एनो पॉइंट हम एक लूप दे दिया, तो ये हमारा कंट्रैक्टर का होल्डिंग हो गया, जिस वजह से हम एक बार ऑन करेंगे तो हमारा ये स्टार्ट ही रहेगा जब तक हम उसको बंद नहीं करेंगे। सही है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारा इस जो होल्डिंग दिया वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सही है। तो अभी हमारा पावर ऑन कर दिया, अभी हम इसमें पुश करेंगे तो हमारा कंट्रैक्टर अभी ऑन हो गया। सही है। ऑन हो गया, अभी पहले जैसा वो नहीं छोड़ रहा है, अभी होल्डिंग उसको मिल गया तो वो ऑन में ही, मतलब हमारा मोटर चालू है। सही है। अभी मोटर जब बंद करना है तो हम लोग रेड बटन जो है वो रेड बटन को हम लोग दबाने पर स्टॉप बटन को हमारा कंट्रैक्टर स्टॉप हो जाएगा, जिस वजह से हमारा मोटर भी बंद हो जाएगा। सही है। तो यही है। तो ये डोल स्टार्टर का यही वायरिंग है, कंट्रोलिंग वायरिंग ऐसे ही है। और बाकी जो है इसमें एक इंडिकेटर या स्टार्ट बटन, या हम लोग स्टार्ट में इंडिकेटर देने का, स्टॉप में इंडिकेटर देने का, या हम लोग ट्रिप में इंडिकेटर देना के, तो वो हिसाब से और एक हम लोग इधर अडाप्टर लगाएंगे तो उसका बाद हम लोग को वो कर सकता है। लेकिन स्टार्ट के लिए हम लोग अभी जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही हम लोग इंडिकेटर है, तो एक ही इंडिकेटर में हम लोग कनेक्शन कहाँ से देंगे, तो हम लोग इसको एक न्यूट्रल चाहिए, और जो स्टार्ट हो रहा है उसका बाद से उसका आउटपुट से हमको कनेक्शन देना है। तो इसके लिए हम लोग कहाँ देंगे इसको, तो ये जो एनसी पॉइंट है हमारा, जैसे हम लोग इधर से पुश बटन में हम लोग इसको
इनो पॉइंट को ऑन करेंगे, मतलब स्टार्ट बटन ऑन करेंगे तो हमारा पंप चालू होगा। तो स्टार्ट बटन ऑन करेंगे तभी इधर पावर आएगा। यहाँ से हम इंडिकेटर का जहाँ पावर आएगा वहाँ हम लोग उसका लाइन देंगे। तो इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, लगा के देखेंगे हम लोग हमारा इंडिकेटर जब स्टार्ट करता है हमारा इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है नहीं कर रहा है। सही है। तो यहाँ इसको हम लोग उसका फेज में कनेक्शन दे दिया जो एनसी पॉइंट है, और यहाँ न्यूट्रल यहाँ से देना था, इसका जो A2 है वहाँ न्यूट्रल हम लोग भी दे सकता है। और यहाँ अभी दोनों केबल आ गया, टाइट करने के लिए दिक्कत होएगा, इसके लिए मैं उसको क्या करता है ट्रांसफार्म से, हमको न्यूट्रल तो कॉमन होता है कहीं से भी हम लोग दे सकते हैं, जो ट्रांसफार्म का हमारा न्यूट्रल है हम वहाँ से दे देता है जस्ट हमको देखने के लिए। सही है। लेकिन वायरिंग करने का टाइम कंट्रोल पैनल का वो बराबर उसको करना पड़ेगा जहाँ से अच्छा लगेगा देखने के लिए। सही है। तो ये अभी हमारा इंडिकेटर का कनेक्शन हो गया। अभी हम देखेंगे कि हम लोग ऑन करके हमारा जब स्टार्ट करता है हमारा मोटर तब हमारा इंडिकेटर ऑन होता है या नहीं होता। ये हो गया हमारा जो हमारा इंडिकेटर है वो अभी चालू हो गया। हम बंद करने पर हमारा इंडिकेटर बंद हो जा रहा है। सही है। तो इसका मतलब ये हमारा जितना वायरिंग है ये सब बराबर है। और आपको एक बार ड्राइंग में भी समझा देता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे 230 वोल्ट जो वोल्ट का हमारा MCB है, MCB से हम लोग लाइन न्यूट्रल लेकर आएंगे ट्रांसफार्म का। ये ट्रांसफार्म से हम लोग आउटपुट उसका 24 वोल्ट आएगा, जिस वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्टर 24 वोल्ट है, इसके लिए हमको 24 वोल्ट का पावर देना है। अभी ये ट्रांसफार्म से डायरेक्ट हम लोग ओवरलोड रिले में देंगे, और ओवरलोड रिले के बाद सीधा हमारा स्टॉप बटन, और स्टॉप बटन से सीधा हम लोग देंगे